नारों से बदल गई कई सरकारें, कोई लगा पार तो कोई किनारे। इन स्लोगन ने बदले चुनावी समीकरण। यूपी इलेक्शन 2022 नारे पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाने में हमेशा कामयाब हथियार साबित होते रहे हैं। समय व परिस्थिति के अनुरूप इसमें बदलाव ज़रूर हुए, लेकिन वोटरों के जहन में पार्टियों की जगह बनाने में नारों की बड़ी भूमिका रही। लोकसभा और यूपी विधानसभा के कुछ चर्चित नारे सरकार बदलने में मददगार बने। चुनाव चाहे जो भी हो, नारे पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। समय व परिस्थिति के अनुरूप इसमें बदलाव ज़रूर हुए, लेकिन वोटरों के जहन में पार्टियों की जगह बनाने में नारों की बड़ी भूमिका रही। यूपी चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस जहां कह रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ यूपी में सत्ता पाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं योगी सरकार सोच ईमानदार काम दमदार का नारा लगा रही है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नारे भी भाजपा पार्टी लगा रही है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना की परिस्थिति और बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी भी 22 में साइकिल के नारे पर चुनावी जंग में उतर चुकी है। यूपी को बचाना है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है के नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव में उतर चुकी है। लोकसभा और यूपी विधानसभा के कुछ ऐसे ही चर्चित नारे सरकार बदलने में मददगार बने। जय जवान जय किसान। पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया। 1966 में उनके निधन के बाद 1967 में हुए आम चुनाव में यह नारा जय जवान जय किसान गूंजायमान हो उठा और उनकी पार्टी की सरकार बन गई। गरीबी हटाओ कांग्रेस पार्टी सन 1965 में टूट गई। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ बन गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव से पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया और कांग्रेस सरकार बन गई। इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था, तो उन्होंने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा देकर 1977 में कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए यह नारा दिया। वीपी सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके समर्थकों ने नारा दिया राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। इसके चलते सन 1989 के चुनाव में कांग्रेस की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई। मुल्ला मुलायम काशीराम हवा में हो गए जय श्री राम। राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी की लहर को रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के संस्थापक काशीराम ने 1993 में हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर एक नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम हवा में हो गए जय श्री राम। ये नारा उस समय बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय हुआ। उस साल के यूपी आम विधानसभा चुनाव में बीएसपी और एसपी गठबंधन से बहुत जीत हासिल की। 1995 में यह गठबंधन टूट गया था। सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। बीजेपी ने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्र में रखकर नारा दिया, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। 13 दिन के लिए अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने। इंडिया शाइनिंग और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। बीजेपी ने 2003 में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। जवाब में कांग्रेस ने कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा देकर कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनाई। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसा उत्तेजक नारा दिया था। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं के नारे का इस्तेमाल कर पहली बार पूर्ण बहुमत की बीएसपी सरकार यूपी में बनाई।
अब की बार मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। इस चुनाव में बीजेपी की जीत हुई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी है तो मुमकिन है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर मोदी सरकार के साथ मोदी है तो मुमकिन है का नारा दिया। कांग्रेस ने कट्टर सोच नहीं युवा जोश का नारा दिया था। इंदिरा हटाओ देश बचाओ की तर्ज पर ममता बनर्जी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। सभी पर भाजपा भारी पड़ी और 2019 में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।